आज तो आपकी जो परीक्षा है उसके लिए पता नहीं कितने उन्हें तैयारी करी है कि नहीं करी है। आचार्य जी मेरा पहले सुन लेना, मेरे को मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? समाज जाना, वो वीरांगना दल की प्रैक्टिस सी करनी होती है थोड़ी सी। आचार्य जी नमस्ते। कैमरा ऑन करो। नमस्ते जी। कैमरा, हाँ। संगीता, कौन सी प्रैक्टिस चल रही है? वो वीरांगना दल की, वो 30 अक्टूबर के लिए चल रही है। अच्छा, उसकी चल रही है। क्या कर रहे हैं उसमें? वो तलवारबाजी सिखा रही है, थोड़ा सा चलानी। आप सिखाते हो? कौन सिखाता है? नहीं, वो आती है, राधा नाम की लड़की है कोई, राधा कनौजिया। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने बच्चे हैं वहां पर ये वाले? बच्चे नहीं, सारी हम जैसी लेडीज हैं। वंदना जी हैं, मतलब हमारे समाज की है। 8-10 थी तो 3 की ड्यूटी लग गई है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रेमांश जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आचार्य जी, आज मेरे से वो दूसरा जो है आर्य समाज का नियम पहले सुन लेना। मेरी सेहत ठीक नहीं, मैं हो सकता ना बैठ पाऊँ। अच्छा, और वैसे ये परीक्षा के रूप में नहीं है, अब नंबर नहीं मिलेंगे इसके। सिर्फ ये इसलिए है, जिसका उत्तर लिख दिया था मैंने साथ ही, कि अगर ये सब आपको याद होगा तो आप किसी निश्वास पाखंड में फंसोगे नहीं। ठीक ठाक चलते रहोगे, आपको पता लग जाएगा। जब भी कोई बात करेगा ईश्वर के बारे में, शुरू करेगा बोलना, तो आप उसका मुंह बंद कर सकते हो, उसको सिखा सकते हो, समझा सकते हो कि तुम आप ईश्वर की बात कर रहे हो। ईश्वर आ गया, ईश्वर चला गया, ईश्वर ने ये कर दिया, ईश्वर ने उसको मार डाला, ईश्वर ने उसको बचा लिया। ने कहा ईश्वर कौन से काम करता है आपको पता भी है? फिर आप उनको ये वाला नियम सुना सकते हो। ईश्वर का काम जो होता है ना, सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं होता जो आप बोल रहे हो। तब जाकर के मैं तो पक्का याद करके आई हूँ आज। हाँ, अभी सुनेंगे, अभी होश उड़ जाएंगे, देख लेना। अब जब सुनाओगे ना कि वो हो आचार्य जी गलती हो गई, भूल गई, ये हो गया, वो हो गया, अभी तो बहुतों का नंबर आएगा, देखना जरा। इसलिए मैंने लिख दिया था, तो अभ्यास कर लें। जिनको लगता है ना उनको आता है, वो भी अभ्यास करके आए, नहीं तो बाद में कहेंगे आचार्य जी वैसे याद था, आपके सामने पता नहीं क्यों भूल जाता है। हाँ जी, सुशीला जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते। सुशीला जी क्या कह रहे हैं, बोलो। आचार्य जी, सर्वशक्तिमान है ये, इसमें ना हलंत है या पूरा है? पूरा है। और एक अनुपम, वो माँ पूरा है, वो भी पूरा ही है। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी, यही पूछना था। अच्छा जी, अब कितने लोग उपस्थित हैं? 34। और जिन्होंने कुछ कुछ अपना प्रयास किया भजन के बाद अपनी धुन बनाने का, बताने का, उसमें से किसी एक की भी धुन ठीक नहीं है। सब की अपने अपने बनाई हुई धुन है। वो समझ रहे हैं कि वो होठों से छू लो तम, ये वाला ज्यादा लग रहा है, जच रहा है। बबली ने भी लिखा, और ये लिखा है, ये नीरजा ने भी ये वाला लिखा है, और संतोष नंदवाल लिखा है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। रजनी गर्ग ने मुझे इश्क है तुम्ही से, ये लिखा है। ये और किसी ने भी लिखा था। नीरजा ने लिखा ए दिल मुझे बता दे, ये वाला भी लिखा। रेखा गर्ग ने लिखा समय का पहिया चलता है दिन ढलता है। दमयंती गुप्ता ने लिखा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। और सुनीता अरोड़ा लिखा रहा गर्दिशों में हरदम। चंदा से देवा ने लिखा है एक डाल पर तोता बोले। अभी तोता और मैना कोई नहीं बोल रहा, सब के सब गलत है, कोई ठीक नहीं है अभी तक। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि जबरदस्ती ठूंस दो कहीं ना कहीं, तो लाइन जितनी है उतनी से आगे काम चलाओ, या कम कर दो या ज्यादा कर दो। ये लग तो रही है, बबली कहती है दो ज्यादा लग तो रही है, ज्यादा लग रही है, लेकिन मैं कहा लग रही है का मतलब है कि वो गाना फिट नहीं है, जबरदस्ती ठूंस रहे हो कि हाँ ये फिट हो जाएगा। फिट नहीं होगा, बाकायदा वही का वही है। जो इस पे आपकी जबरदस्ती ठूंसने वाली कार्रवाई नहीं चल सकती है। और आपको जब ट्रैक भेजेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा, किस गीत की धुन पर है ये। और फिर आपको भजन भी गा के भेजना होगा, उसके लिए भी आप तैयारी कर लेना। समय आपको मिलेगा पूरा 7 दिन तो कम से कम मिलते ही हैं, बाकी 15 दिन भी कई बार मिल जाते हैं, लेकिन एक सप्ताह वैसे पर्याप्त होता है। उसमें समय निकाल करके आपको अच्छे से तैयारी करके, रिकॉर्डिंग ढंग से करके, गलतियों को छोड़कर, रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज ज्यादा हो, म्यूजिक की आवाज आए जरूर, कम नहीं हो जाए इतनी कि रिदम पता ही नहीं लग रही है, स्वर सुनाई नहीं दे रहा, वो भी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती। तो बहुत सारी इसमें गलतियों की संभावना होती है, वो आप ठीक करोगे तो आपके नंबर इसमें ठीक रहेंगे, अन्यथा इस बार के नंबर कट जाएंगे जब ये प्रतियोगिता के लिए कहा जाएगा। चलो, आप मंत्र पाठ कौन करेगा आज? दीप्ति करेगी, दीप्ति गुप्ता। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी।
दीप्ति तैयार हो? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। जी आचार्य दीप्ति जी, क्या कर रही जी, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं तो हवन देख के के सुना, देख के सुनाना होता है। आजकल तो छूट दे रखी है, देख के सुना दो, कोई बात नहीं। जी आचार्य जी, मैं किताब लेके आती हूँ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। क्योंकि अभी हमने ये कह रखा है कि देखो, जो तो आपके दैनिक यज्ञ करने वाले हैं, दैनिक संध्या करने वाले हैं, उनको भी सांस चढ़ जाती है जब वो सुनाने लगते हैं ना। कहते हैं जी पता नहीं ये शब्द भूल गया। कई बार ये भी नहीं पता लगता कि भूला भी है कि नहीं भूला। मैं ही बताता हूँ, अरे आपने तो ये शब्द ही गा के छूट दिया। तो जब सुनाने की बारी आती है ना, तो परीक्षा का एक प्रकार से डर समा जाता है मन के अंदर। तो इसके लिए निर्मला देवी ने हाथ खड़ा किया। क्या सुनाना है? क्या मंत्र सुनाना हाँ है? जी, हाँ जी, सुन वो कौन सा मंत्र तो बताओ आप? दान पुण्य के लिए तैयार हो ना? हाँ, चपड़े आर्य समाज में कर दूंगी आचार्य जी, क्यों नहीं? हाँ कोई बात नहीं, कहीं करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो गुरुकुल या आर्य समाज में दान करवाना है हाँ बस। हाँ, करवा दो। हाँ, चलो नमस्ते अब आप आचार्य जी। कौन सा मंत्र सुनाओगे पहले तो ही बताओ। आप बताओ, ये जो मनसा परिक्रमा मंत्र में से कोई भी चुन लो, अच्छा, मनसा परिक्रमा में से चलो कोई ओम भी सुन लो। प्रतीची सुनाओ, ओम प्रतीची वाला। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोरधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्ननि शव रुक जाओ, तेभ्यो। रुक जाओ, हाँ जी, रुक जाओ। अरे शुरू में तुमने खा के पता नहीं क्या कर दिया। ये कहाँ आ गया? प्रतीची में ये वाला शब्द थोड़ी आते हैं जो आप शुरू हो गए हो। हाँ, यही आते आचार्य। पश्चिम है ना, पश्चिम है पश्चिम में है ना ये। पश्चिम में कोई पश्चिम हिंदी थोड़ी लिखी हुई है जो आप बोले जा रहे हो, है तो नहीं, वो संस्कृत ना। हाँ, यही फिर से बोल रहे। ओम प्रतीचि दिग्वर्णो अधिपति ठहर जाओ, ठहर प्रदाकु। जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। हाँ जी, फिर अब मैं किसी और से सुनवाता हूँ तो पता लगेगा कि क्या क्या गड़बड़ हो क्या रही है। बबली अच्छा। सुनाइए, तो बबली से। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकु बस 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 बस, समझ आया अब? निर्मला जी कह रही हैं। हाँ जी, अच्छा दोबारा सुनाती हूँ आपको, आपको शायद समझ नहीं आया होगा अभी। अरे आचार्य जी को तो पत्र का बाहर से देखते ही पता लग जाता है। कर इसलिए तो दूंगी मैं आचार्य। पकड़ता हूँ, जब मुझे लगता है ना यहाँ पर आज दान पुण्य की ज्यादा जरूरत है तो मैं हाँ, फट कह देता जरूर हूँ जरूर हाँ ठीक है आचार्य। हाथ। आगे सुनाओ, और आपने तो आगे हाथ वैसे ही सुनाओ, खड़ा कर दिया था। आगे सुनाओ। नहीं आगे नहीं सुना ना, जब गलत हो अच्छा, गया उसके बाद आगे का ज्ञान खत्म ठीक हो है गया। जी, ठीक है आचार्य, ठीक अभी है जी, अभी अब दीप्ति का नंबर भी है, जब कहा तो दीप्ति को था हमने, आपने हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है अब आचार्य, देखें ठीक। दीप्ति ने भी गलत सुना है तो वो भी बेचारी दान करेंगी फिर, और क्या करेंगे। दीप्ति सुनाओ, नहीं, यही वाला बेचारी सुना नहीं, भाग्यवान हो जाएंगे। है। यही वाला आचार्य जी। हाँ यही मैं सुना। कहा बेचारी क्या। अच्छा बेचारी नहीं, बाबा बड़ी दानशील, बस अब ठीक है। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपतिः पिदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं भोजं वेदद्मः। हाँ जी स्पेशलिस्ट जी, माइक ऑन करो, बताओ गलतियां कहाँ हुई हैं। गलतियां बताओ। इन्होंने जी वो जो अवग्रह है ना, दोनों जगह अ पढ़ लिया। हाँ अ बोल दिया, अधिपति वाला जैसे बोल दिया ना, तो अ नहीं बोल सकते यहाँ पर। जब मंत्र पाठ होता है तो अ नहीं बोला जाता, और जब जब आप व्याख्या करते हो, अर्थ बताते हो, तब अधिपति बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब दानशीला जी, दीप्ति को बोल रहा हूँ अब कर देना दान, जितना भी करना आपकी मर्जी है। 500 तो हमने कम से कम लगा रखा है, इतना तो देना ही पड़ता है। बाकी कोई ज्यादा देना चाहे, किसी ने 11,000 भी दे रखे हैं। वो हमारी प्रेम हंस जी बैठी हैं, ने 11,000 दान किया। किसी और ने भी पता नहीं 11,000 या 1100, याद नहीं है सबका, लेकिन उन सबको साधुवाद का आशीर्वाद मिल जाता है साथ ही साथ कि अच्छा किया आपने दान कर दिया, अपने अगले आने वाले जन्मों के लिए कुछ आपने डिपॉजिट करा दिया, तो फायदा आपको मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए अब मुझे कुछ पूछना भी। हाँ पूछो पूछो। आचार्य जी, ये तिलक का महत्व क्या है? तिलक लगाना मतलब कोई वेदों के अनुकूल है या सिर्फ रस्म है? देखो अष्टाचक्र नव द्वारा ये जब एक श्लोक आता है या मंत्र आता है ना,
तो इसमें तो जब स्वामी दयानंद जी ने इसकी परीक्षा की थी ना, तो उन्होंने एक जा रहा था शव नदी में बहता हुआ, ने कहा ये तो जा ही रहा है, इसको क्या करना है। उनको पकड़ लिया, उसको चीर दिया पूरा, और अंदर ढूंढ के देख लिया, कोई चक्र नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर आज्ञा चक्र बोलते हैं, और इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हमारा जागृत हो जाएगा। ये जागृत कोई जादू टोना तो होना नहीं है कि जादू हो जाएगा यूं करता ही। एक लाभ हो सकता है बस, वो लाभ होता है साइकोलॉजिकल। वो लाभ साइकोलॉजिकल क्या होता है कि आपको एक प्रकार से इतने सारे समूह में सम्मानित किया जा रहा होता है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका हौसला बढ़ जाता है, ये आपको लाभ हो जाते हैं। लेकिन आपको जी एक चक्र जागृत हो जाएगा और आपको समाधि लग जाएगी, ये कुछ नहीं होगा। तो मतलब हिंदू की पहचान तिलक से, ये वो वाला जो ये कह कह के करते हैं वो मतलब नहीं है। पहचान तिलक का लगाना मतलब चाहिए। देखो, पहचान में हमारे लोग तो नहीं, ये जो तो पहचान तो है ना, तो पहचान में कोई आपत्ति नहीं हमारे को, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, बस यही है मुख्य बात। उससे जितना लाभ होता है उतना ही मानना चाहिए। अब कई लोगों ने तो पूरे माथे ही रगड़ रखे हैं पूरे के पूरे, और बीच में फिर सूरज बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। वो समझते हैं इनसे हमारे चक्र जो है या इससे हमें बहुत ज्यादा ऐसे लाभ हो जाएंगे, वैसे लाभ नहीं होते हैं। वो समझने के लिए होता है कि मेरे को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, लोग मेरे को प्रभावित होंगे मुझसे, मेरा एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी, इसके लाभ होते हैं बस ये वाले। चलो जी, अब हम आगे शुरू कर रहे हैं जो जिस काम को आपको बोला गया था। पद्मा जी क्या कहना है, जल्दी बोलो, फिर अब पूछना बंद करो, मैं पूछूंगा ना। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने कवि अभी गीत लिख के भेजा है ईश्वर भक्ति का, तो उसके लिए कवि गीत भी ईश्वर भक्ति का ही लिखना होगा ना? हाँ बिल्कुल, जो जो भजन जैसा होगा उसी हिसाब से वैसा ही उसकी कविता लिखनी पड़ेगी या गीत लिखना पड़ेगा, कुछ भी आप जो लिख सकते हो लिखो। धन्यवाद आचार्य जी। अब हम शुरू करने वाले हैं आज की जो हमारी छोटी सी एक मतलब एक प्रकार की परीक्षा ही है, हालांकि इसके नाम अंक नहीं मिलेंगे। और सुनना तो मैं चाहूं तो किसी से भी सुन सकता हूं, क्योंकि आपको सबको सूचना दी हुई है, किसी को व्यक्तिगत तो नहीं कहा, और ना ये कहा कि हाथ खड़ा करो किसको आता है, तो पूछेंगे सभी से, जिसका भी नंबर आएगा। और जहां गलत होगा वहां मैं रोक दूंगा, ये ध्यान रखना, जहां गलती हुई वहां रोकूंगा और फिर उसके आगे नहीं सुना सकते। और जिसने पूरा सुना दिया फिर उसके बाद कहूंगा इनमें से एक की मैं जो शब्द बोलूंगा उसकी व्याख्या भी आपको साथ में करनी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहला नंबर है सुदर्शन मनचंदा जी, माइक ऑन करो, सुनाइए, शुरू करिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ओ ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, स्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, आनंद, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, स्वरंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। सुनाया, बिल्कुल ठीक है। एक तो सर्वव्यापक ठीक नहीं बोला, और एक शब्द और भी था वो भी आपने ठीक नहीं बोला। सर्वव्यापक कैसे बोला? सर्वव्यापक। बाकी बीच में भाई बाकी मत बोला करो, पहले जो बात हो रही हो ना फिर उसको मेरी आवाज सुन लिया करो। भाई जब मैं कहूँ आप बोलो, आप जरूर बोलो, हाथ खड़ा कर दिया करो, आपसे जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। सर्वव्यापक अलग पूरा बोलना होता है, ये सर्वव्यापक, सर्वव्यापक नहीं होता, सर्व अलग शब्द हो जाता है और व्यापक अलग, तब मिला के इकट्ठा बोलो तो बोल सकते हो, लेकिन शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। चलिए, एक तो आपको शाबाशी मिल गई कि आपने चलो सुना दिया पूरा याद करके। अब मुझे इसमें एक शब्द है अनुपम, इसकी व्याख्या करो। अनुपम का मतलब क्या होता है? आचार्य जी ये नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा, ये नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जी, अब नंबर है प्रेम बहल जी, आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पहले तो ये सुना दीजिए जो दूसरा नियम है, उसके बाद बाकी बात अगर जरूरत होगी तब करेंगे। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। आपने भी एक दो अशुद्ध बोले हैं, ठीक नहीं बोले, सर्वांतर्यामी बोलना था, सर्वंतर्यामी नहीं है ये।
सर्वांतर्यामी, वह में आ की मात्रा भी बोलनी होती है तब वो शुद्ध हो जाता है। एक आधा और भी था, इसलिए मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, केवल सुन रहा हूँ, जितना याद रह जाता है उतना बता देता हूँ। तो इसमें आप एक शब्द की व्याख्या कर सकते हैं अगर बोलूं तो? हाँ जी। ठीक है, सर्वांतर्यामी की करो जरा। हे ईश्वर, आप सर्वंतर्यामी हैं। आप हमारे अंतःकरण में विराजमान होकर हमारा नियंत्रण नियमन करते हैं। आप हमारी प्रत्येक गतिविधि को जानते हैं। हम मन कर्म वचन से जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं या व्यवहार में करते हैं, उन सब को आप देख सुन जान रहे हैं। आप तो हमारी प्रत्येक पलक झपकने का हिसाब भी जानते हैं। आप हमारे अंतःकरण में हमारे सभी अंतःकरण की अंग उपांग इंद्रियां मन मस्तिष्क को नियंत्रण नियमन करते हैं, चलाते चलो हैं। ठीक है ठीक है। अब ये नियंत्रण जो आपने बोला वो हमारे को नियंत्रण करते हैं, वो उसको और स्पष्ट करो, कैसा नियंत्रण करते हैं? ईश्वर हमें अंदर प्रेरणाएं देकर प्रेरणाएं देते हैं, और हम जो कुछ खाते हैं पीते हैं, जो कुछ भी गतिविधि करते हैं, वो सब हमारे अंदर जो चल रहा है वो सारा प्रभु के द्वारा ही चल रहा है। चलो, हम जो खा पी रहे हैं। चलो, एक तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलना होता, छोटा सा बोलना है, और संक्षिप्त जितना प्रश्न हो उसी के उत्तर में वहीं तक रहो, उसकी बहुत लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं है। आपने ये कहा वो हमको प्रेरणाएं देते हैं, बोला है ना? हाँ जी। उसमें कोई एक आधा उदाहरण दो, अब कैसे प्रेरणा देते हैं? जब हम क्या कहते हैं मतलब? हाँ, जब हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, ईश्वर का हम ध्यान साधना करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रशस्त करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते यह तो गोलमाल वाले शब्द हैं, ज्यादातर तो ऐसे हैं, भारी भरकम से बड़े बड़े ऐसे शब्द हैं जो दूसरे को ज्यादा समझ नहीं आएंगे। वो सोचें बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम शब्द बोल रहे हैं तो यही बात होगी। तो जो प्रेरणाएं वाली जो बात है, और हमने आज्ञा अथवा प्रेरणा ये दोनों शब्द लेकर के सत्यार्थ प्रकाश में से पढ़ा रखा है, और वो जो शब्द हैं अब आपको सुना देता हूं। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। अब वो बताओ प्रेरणा आपको कैसे दे देंगे, और जो प्रेरित करेंगे तो फिर फल भी भोगना पड़ेगा उनको। तो फिर हैं। पुरुषार्थ हम करेंगे, प्रेरणा तो ईश्वर की होती है हमारी। देखो, जब आप प्रेरणा शब्द बोलते हो ना, और जब तक जो मैंने अभी ये वाक्य बोल करके स्पष्ट किया और आप नहीं बोलते हो, तो सब दुनिया के लोग यही समझते हैं वो हमको कुछ कहता है, प्रेरित करता है, हम वो कर्म करते हैं। तब तक किसी के पल्ले में ये बात पड़ी नहीं सकती, क्योंकि उनको सत्यार्थ प्रकाश पड़ा नहीं है। उनको हमारे जैसे जो बहुत गूढ़ जिसके अर्थ हैं शब्दों के, वो उनको नहीं पता, और साधारण जन तो सीधे शब्द को पकड़ता है और उस पर चल पड़ता है, वो तो आगे विचार करता ही नहीं है ज्यादा। इसलिए ये जब प्रेरणा शब्द का प्रयोग करना हो तो बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, और ये बता देना होता है कि जब तक हम स्वयं किसी कार्य में अपने आप को संयुक्त नहीं करेंगे तब तक ईश्वर प्रेरित नहीं कर सकता। ये बोलना पड़ेगा, और ये नहीं बोलेंगे अगर तो आपका बोला हुआ व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात सिद्धांतहीन हो जाएगा, और उसका दंड भी मिलेगा फिर। चलिए, हो गई बात आपसे खत्म। हाँ जी, अब दीप्ति को याद है दूसरा नियम? जी आचार्य जी। चलिए सुनाइए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अजन्मा अनंत। रुक जाओ, हो गया, गलत हो चुका। वैसे भी रुकना भी नहीं होता, बिल्कुल पूरा ऐसे धारा प्रवाह जिसको कहते हैं वही बोलना होता है, और इसमें पहले एक शब्द भी आप बीच में छोड़ चुके हो, इस रूप में भी वो गलत हो गया। चलो संतोष नंदवानी जी, मंत्र ये आता है आपको पूरा दूसरा नियम? हाँ जी। सुनाइए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य
पवित्र और सृष्टि करता है, अतः उसी की उपासना करनी योग्य है। ये अतः नहीं बोलना होता है बीच में, अतः वाला शब्द नहीं है, क्योंकि जो कोटेशन होती है किसी के कहे हुए शब्द होते हैं उसमें आप एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते। अतः शब्द मत बोलिए आगे से। और है। इसमें एक शब्द की व्याख्या करो, अनुपम शब्द की व्याख्या करो। इसके बाद प्रेमहंस जी आप तैयार रहो, आपने कहा था मेरे को जाना है। अनुपम उसे कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्भुत। जो जो कार्य ईश्वर कर सकते हैं वो कोई ना कर सके, और वो सर्वशक्तिमान है। उसके अनुसार कोई भी कोई चीज, जैसे भी कुछ करना, कोई भी कर्म करना, वो सृष्टि करता है। हम सबको जो उसने पदार्थ दिए हैं वो उनमें से हम एक भी नहीं बना सकते, तो इसीलिए उसको ईश्वर के लिए ये गुण आया है, अनुपम। ईश्वर जो है वो अनुपम है। ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छा, बिल्कुल ठीक सुना दिया। सर्वशक्तिमान भी बोल करके आप आखिर उसी शब्द पर आ गए जिसका जो ठीक अर्थ आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है, अति उत्तम। चलो जी, आप प्रेमहंस जी आप सुनाइए। हाँ जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है। आपने भी एक शब्द जोड़ा है बीच में, पता है आपको क्या जोड़ा आपने? और जो कहा है मैंने, हाँ जो कहा, क्योंकि ये बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। और जो गलत है, बिल्कुल गलत है, वो कोई शब्द नहीं है बीच में। ये सबने अपने अपने मर्जी से जब छापनी शुरू करी है, बस सभाओं को छोड़ करके अपने अपने आप को वो महाराजा धीराज समझने लग गए कि एक किसी अपने बुजुर्ग के नाम से, उनके नाम से जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके नाम से छपवाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं अगर हम कुछ और करके दिखा दें तो हमारी बहादुरी मानी जाएगी। ये बहादुरी नहीं होती है। ठीक है, हमें पता लग गया कि आगे से जो शब्द का जोड़ना नहीं, जो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सर्वाधार को स्पष्ट करो। ईश्वर सर्वाधार यानी सबका आधार। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं, आधार जो होता है सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, इन सबको किसके आधार पर खड़े हैं? कोई मनुष्य के आधार पर तो ये खड़े हो नहीं सकते। जितना मर्जी बलशाली हो, जितना मर्जी ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, कुछ भी जानता हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी, उनके आधार पर ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कार्य नहीं कर सकते। सुचारू रूप से उनका कार्य चल रहा है। तो ये कौन कर रहा है? जो सर्वशक्तिमान है, यानी जिसने ये बनाया है, जिसने जो इनका करता है, बनाने वाला है, वो ही इनका आधार भी है। उसी के सहारे ये सब चीजें खड़ी है। ठीक है, पर्याप्त। अब ये बताओ, आपने एक शब्द का प्रयोग इसमें गलत कर दिया है। मनुष्यों के बारे में बात करते करते एक शब्द ऐसा बोल गए, वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। पता है आपको कौन सा शब्द बोला आपने? नहीं, आप बताइए। कोई कितना भी सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ कहाँ से हो जाएगा? नहीं, हाँ, कोई कितना भी ज्ञानी हो। हाँ ये ठीक है, सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। नहीं, सर्वज्ञ तो एक परमात्मा ही है, बाकी कोई सर्वज्ञ नहीं है। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। चाहे चारों वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद कुछ भी पढ़ ले, महापंडित हो जाए ना कोई, कहे मेरे को सारे वेद भी याद है, दर्शन सारे सब कुछ याद है, रामायण महाभारत जहां से मर्जी सुन लो, तब भी वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। नहीं। चलो जी, अब संगीता ने जाना है। संगीता सुनाओ अब आप। आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजय, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। दयालु शब्द को व्याख्या करो। ईश्वर दयालु है, सब पर अपनी कृपा बनाए रखता है। और आचार्य जी मैंने वैसे कभी ऐसा पढ़ा नहीं है इस बारे में अलग से। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये हम आपको एक तरह का एक अभ्यास ही करा रहे हैं और समझा रहे हैं वाली बात,
कि ऐसा करना भी कुछ कुछ अभ्यास करने से आपको बहुत लाभ होता है भविष्य में। जब कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, कोई कहे जी चलो जी आज आप कुछ सुनाओ, तो आप आर्य समाज का पूरा नियम पढ़ दो, को जी जितना समय आपने हमें कहा, कोई बहुत आधा घंटा तो दिया नहीं है, 2-4-5 मिनट में सुनाना है, तो आगे 2-3 मिनट के अंदर वो व्याख्या कर दो। एक शब्द जो आपको पसंद हो, उन्होंने तो कोई जबरदस्ती तो करनी नहीं है कि इसी की व्याख्या करो। इन हम जानबूझकर कर रहे हैं कि देखें इस बात का शब्द का अर्थ पता भी है कि नहीं पता, और नहीं पता होगा तो आज ही ठीक करवाएंगे, और पता होगा तो शाबाश दे देंगे, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब आचार्य जी प्रैक्टिस करा दूंगी। हाँ ठीक है, जाइए। प्रवीण सेठिया जी माइक ऑन करो और सुनाओ। इनके बाद कौन है? हाँ, विजय कुमारी कटारिया, ये तैयार रहेंगे इनके बाद। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। एक तो सर्व ठीक कर रहा हूँ बोलने का, सर्व नहीं बोलना, हर बार सर्व आ रहा है, जहां भी सर्व व्यापक, सर्व व्यापक नहीं है, सर्व शक्तिमान भी नहीं बोलना। कोशिश करो, ये बोल ठीक हो सकता है। अब वर्षा बोल सकते हो, वर्षा बोलो। वर्षा, हाँ, तो जैसे अब सर्व बोलो, सर्व आ गया, लगभग ठीक है वो। हाँ, सर्व, सर्व व्यापक, उनको स्पष्ट करने के, सर्व व्यापक, सर्व, ये जो सर्व वाला शब्द है ना, ये भी पूरा आना चाहिए। इसको आधा बोलोगे तो सर्व सर्वव्यापक ऐसे ही बन जाएगा जैसे शुरू में किसी ने सुनाया था, तो वो अशुद्ध न हो, इसके लिए पूरा शब्द सुनाना चाहिए और बल दे देना चाहिए। जहां पर ऐसा आधे आधे अक्षर आते ना, वहां थोड़ा बल लगता है, बल्कि तब जाकर वो स्पष्ट होता है, नहीं तो पूरा अक्षर बन जाता है जैसे आप बोल रहे थे। हाँ जी, विजय कुमारी कटारिया जी आइए, शुरू करिए, सुनाइए। सभी को सादर नमस्ते। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनुपम, अजन्मा, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। देखो जी, एक तो गलत हो गया, दूसरा रेलगाड़ी भी चला दी, ये दोनों बातें गलत होती हैं। जब भी कुछ सुनाना हो, इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना आराम से सुनाना चाहिए कि दूसरा सुन करके उस पर थोड़ा बहुत मनन कर सके। जिसका मतलब ये नहीं है कि एक शब्द लेकर के हम बैठ जाएं और फिर उसको उसी को रगड़ते रहें, ये मतलब नहीं है इसका। हर शब्द को आराम से बोलना जरूरी होता है, ताकि हम स्वयं भी उसका अर्थ अपने मन में फौरन ध्यान कर सकें कि बोल क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है। और हमें अगर स्वयं नहीं ये बात समझ में आ रही, तो ये बिल्कुल निश्चित जान लो दूसरे को पल्ले नहीं पड़ सकती वो। इसलिए स्वयं को आना जरूरी होता है कि पहले हम क्या शब्द बोल रहे हैं। चलिए, अब आपसे नहीं सुनेंगे, ये इनका ये क्या है, कमला, कहाँ कमला हंस दिखाई दे रही है शायद सामने। हाँ जी, माइक ऑन करो और बोलो, करिए शुरू। हाँ जी। सुनाइए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। एक तो सर्वांतर्यामी बोला, वो गलत हो गया, और सर्वांतर्यामी दोबारा नहीं दोबारा बोलना नहीं होता, सिर्फ समझना होता है, सुनना होता है। और दोबारा अगर इस चक्कर में है कि भाई पता नहीं गलत तो मैंने बोला ही नहीं था, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना कि गलत बोला है कि नहीं बोला। चलो जी, अब विनय प्रभा जी आप शुरू सुनाइए। आचार्य जी,
एक चीज पूछनी थी बस, ये है ना उपासना करनी चाहिए, ये है ना उपासना करने योग्य है या करनी योग्य है, क्या होना चाहिए? इसमें भ्रांति थी थोड़ी। करनी योग्य है, करनी। ये किताबों में हर जगह करने लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पूछा आचार्य जी। कोई बात नहीं, वो शब्द का हो सकता है कुछ फेर फेर होगा। चलिए सुनाइए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अजर को स्पष्ट करो। अजर, जिसको कभी बुढ़ापा ही नहीं व्यापता। और बोलो, थोड़ा सा बोलो, इतना सिर्फ छोटा सा नहीं। जब एक तरह से बच्चे को समझाना होता है ना, तो थोड़ा सा उसको थोड़ी बहुत, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जरा भी मतलब हमेशा जो हमेशा सर्वदा आनंद में खिला रहता है। नहीं, ये वाला जो आपने आनंद में रहता है वाली बात जो बोली है, ये अजर से कोई रिलेशन नहीं है इसका। अजर को स्पष्ट करने के लिए उसी पर डटे रहकर उसको और स्पष्ट करना चाहिए कि अजर का मतलब। बोला आपने, ठीक है, जो उत्तर दिया वो ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है ना। बच्चे को उसके दिमाग में अच्छी तरह बैठा देना है। अजर नहीं, अजर का मतलब क्या होता है, अजर क्यों है, वो समझाना जरूरी था। अब और अवसर नहीं मिलेगा। हाँ जी, रही बालाजी, पहले सुनाइए और उसके बाद अजर की ही व्याख्या करनी है। नमस्ते आचार्य। हाँ, नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, मुझे कब से रटा हुआ है ये। यही तो मैंने लिखा था। मैं कहा आप में से बोलोगे जरूर कोई ना कोई। पूरा याद था, पूरा पक्की तरह याद किया था मैंने, लेकिन पता नहीं आपके सामने आचार्य जी हो क्या जाता है। ईश्वर सच्चिदानंद नहीं, बोलो 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 बोलो, मुझे मौका मिलेगा। सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत। बस रुक जाओ, गलत हो चुका, अब और नहीं सुनेंगे। हाँ जी, वंदना शर्मा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। याद है, पहले बताओ, याद है? जी हाँ जी, हाँ जी। डरोगे तो नहीं? आचार्य जी, परीक्षा में तो हो ही जाता है, टीचर के सामने तो सभी का कितना भी याद हो, जैसे अभी बहन जी बता रही है। जी सुनाओ, कोई बात नहीं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अजर को व्याख्या करो, अजर शब्द की। अजर जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो हमेशा अजर है, अमर है और सदैव है। अजर का मतलब सदैव तो नहीं होता। अजर से रिलेटेड बात सारी करनी है, अमर पर भी नहीं जाना होता। अब वैसे बहुत सारे गुणों को जब ईश्वर का नाम लेकर के उसके गुणों की चर्चा करेंगे तो आपत्ति कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हमने तो केवल एक शब्द की बात कही है ना। इस शब्द पर डटे रहो और इसको समझाओ कि अजर होता क्या है। अब नहीं बोलना, खत्म हो गया समय अब। धन्यवाद। हाँ जी, अभी और जिसका नाम मैं यहाँ भाई, ये 4-5 जो हाथ खड़े दिखा रहे हो ना, यहाँ पर, यहाँ हाथ खड़े करो। यहाँ पर तो नाम नहीं आता है सामने, यहाँ पर सिर्फ संगीता आर्या, कमला, जिनसे सुन चुका उनके नाम फिर आ रहे हैं बार बार, उनका नाम दोबारा नहीं आना। 5 मोर ये लिखा हुआ है, 5 मोर कौन से हैं वो? एक तो अब दिखा दे रही है वो। चाचा जी, मेरा भी हाथ खड़ा हुआ है। हाँ, बोलना नहीं है, दिखाई, अब दिखाई दे रहा है ना, हाथ खड़ा करो तो दिख ही रहा है। कौन? चंदा सचदेवा, सुशीला और निर्मला देवी और ये रजनीगर, 4 हाथ तो। हाँ, ये प्रेम महल जी, दोबारा क्यों? दोबारा नहीं मिलेगा मौका। नो आचार्य जी, मेरा हाथ भी खड़ा है।
आचार्य जी, मैंने कई बार प्रार्थना की है कि आप हाथ खड़ा ना करें, पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लॉक हो जाती है, लेकिन सभी साधकों को है कि मैंने सुनाना है, तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए मैं भी किसी का नीचे नहीं कर रहा अब। ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो बात कह रहे हो? हाँ जी आचार्य जी, बिल्कुल। लिखा हुआ मत करो भाई, लिखा हुआ मत भेजो, सिर्फ यहाँ हाथ खड़ा करिए, दिखाई दे रहा है सामने से। चलिए पहले सुनाए निर्मला देवी जी, शुरू करिए। इन्होंने तो सुना दिया आचार्य जी। अच्छा, आपका नंबर आ जाता है इनके बाद, ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान अजन्मा अनंत निर्विकार बस बस और नहीं, अनादि बस और नहीं सुनना, गलत हो गया। कैसे अरे कैसे सुशीला जी सुनाओ। अच्छा, सुशीला दयालु जी और न्यायकारी जो रहेगा, दोबारा, हाँ आप बोल गए ना, दोबारा जब कार दयालु न्यायकारी रहेगा। हाँ, वहीं रुक जाओ, बोलना नहीं है एक शब्द यार। ठीक है जी। सुशीला जी शुरू करो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। बिल्कुल ठीक है, बहुत आराम से, धैर्य से और सीधे सीधे अच्छे शब्दों में एकदम शुद्ध आपने सुनाया। आचार्य जी भूल गई, मैं एक बार बता दूं, फिर नहीं से बोल, दोबारा नहीं, प्लीज दोबारा मौका नहीं प्लीज। मिलेगा, दोबारा बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे जब तक हाथ खड़े होते रहेंगे तब तक तो उनको ही मौका मिलेगा, और अगर बाद में समय रहेगा तो आपको दोबारा अवसर मिल सकता है। सुशीला जी अजर को व्याख्या करो। अजर, अज का तो अर्थ होता है वो अजन्मा, जन्म नहीं लेता। और अजर का अर्थ होता है वो कभी बुढ़ा नहीं होता, कमजोर नहीं होता, जर्जरित नहीं होता। इतना ही पता है आचार्य जी मुझे बस। चलो ठीक है, थोड़ा सा उससे तो बढ़कर के आ गया ना, जितनी बात पहले आई थी, अच्छी बात है, पहले से ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब किसका नाम था? एक तो विष्णु प्रिया ने हाथ खड़ा किया हुआ है, और भी एक चंदा सचदेवा ने भी, और गायत्री गुप्ता का भी हाथ खड़ा है। अभी आएगा नंबर जी। विष्णु प्रिया जी आप सुनाओ पहले। सरला जी आपका हाथ भी देख लिया मैंने। आचार्य जी नमस्ते। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आचार्य जी मेरा हाथ भी खड़ा है। बीच में नहीं बोलना होता जी, हाथ सिर्फ दिखाएंगे तो दिख जाएगा। दोबारा सुनाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। पवित्र की व्याख्या करो, पवित्र की। ईश्वर पवित्र है, उसमें कोई भी कलुषता नहीं है, वो प्रत्येक समय पवित्र रहते हैं, और पाप 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 उनमें नहीं होती है। चलिए ठीक है, लगभग ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब शशि कोहली आप सुनाओ पहले। चलो आचार्य जी मुझे कहीं जाना है, आर्य समाज। कौन बोला? ये सुनाई नहीं दिया, पता नहीं, मतलब सुनाई नहीं, दिखाई नहीं दिया। सुषमा कुमार। सुषमा ओके कुमार। ओके, और नंबर आपका भी जल्दी आ जाएगा। चलिए शशि कोहली सुनाइए पहले। देख के नहीं सुनाना शशि कोहली जी, देख के नहीं सुनाना, अगर याद है तो बोलो। माइक ऑन करके जवाब दो पहले। हाँ, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मा। रुक जाइए, गलत हो गया। आगे आगे नहीं सुनना, बोल तो दिया, आगे नहीं सुनना। हाँ जी सुषमा कुमार सुनाइए अब। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और जो सृष्टि करता है उसकी उपासना करनी योग्य है। जो बोल दिया वो आदत मजबूर है।
जो शब्द नहीं जोड़ना बीच में। हाँ जी, वो हमने बचपन से जो ही याद किया हुआ है हाँ, ना। वो याद किया हुआ है, गलत वो याद किया हुआ है, हाँ जी, वो हाँ ठीक जी। नहीं है, जो अपने लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ा है शब्द। हाँ जी, हाँ अब जी, हाँ इसमें से जो पहला जो विशेषण है सबसे पहला, इसकी व्याख्या करो फटाफट। सत्य चित आनंद। हाँ जी, समझा तो नहीं पाएंगे, शाब्दिक अर्थ है सत्य चित्त, जो हमारे चित्त में आनंद देता है, सत्य चित्त आनंद। मैं नहीं समझा नहीं पाऊंगी आचार्य। हाँ गलत है, वैसे भी ठीक नहीं है, गलत है। नहीं समझा नहीं पाऊंगी मैं। हाँ, समझा नहीं, भले समझना पड़ता है ना, तब तो समझाएंगे। पहले ही गलत बोल रहे हैं तो आगे समझाएंगे क्या? और जिसको भी समझा देंगे वो उल्टा ही समझा देंगे फिर। हाँ नहीं, हाँ जी। चलिए ठीक है, ओके, माइक बंद करो। और अब है नंबर हाँ सविता कपूर। भाई देखो, जब कोई सुना के खत्म करे ना तो हाथ खड़े कर दिया करो, फिर जो मुझे नजर आ जाएगा मैं उसका नाम लूंगा। आप ऐसे हाथ खड़े रखोगे तो आपका हाथ ही थक जाएगा। तब खड़े कर दियो जब एक सुना बैठा हो। चलो जी, सविता कपूर। हाँ जी, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। बिल्कुल ठीक है। ये जो पहला विशेषण है उसकी व्याख्या करो। सत सदा रहने वाला, चित्त चेतन और आनंद स्वरूप, सदा आनंद में रहने वाला। ठीक है, बहुत संक्षिप्त है, छोटी सी व्याख्या की है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अब हाथ खड़े से गायत्री गुप्ता बोलो, फिर चंदा सचदेवा जी अब तैयार है ना, रोशनी का नंबर भी आने वाला बस। गायत्री गुप्ता शुरू करिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। कौन से शब्द की व्याख्या करना चाहते हो इसमें से? सर्वशक्तिमान की करिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह अपने कार्यों, अपने जो कार्य हैं उनके करने में किसी की भी किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और उसको चलाना और उसका प्रलय करना और जीवों के कर्मों के फल देने में वो किसी की भी सहायता नहीं लेता है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान, उसके जैसे कार्य और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत अच्छा, संक्षिप्त और बिल्कुल ठीक व्याख्या की है, जिससे बच्चों को भी अगर सुनाई दिए जाएंगे शब्द तो उनको भी समझ में आ जाएगा। किसी की सहायता नहीं लेता वो बिल्कुल भी। चलो जी, अब नंबर है किसका? चंदा सचदेवा जी बोलो, फिर रोशनी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। ये देख के बोला है क्या? नहीं आचार्य जी, ये तो रटा हुआ, मैंने बच्चों को भी याद किया, ये तो नहीं वो ठीक बात है, लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं देखते हो सामने? यूं करते हैं तो लगता है नीचे देखते हो, सामने देखने से पता लगता है आप इधर देख करके सुना रहे हो, तो सामने देखा करो। आइस के ऊपर ना जब स्क्रीन की लाइट पड़ती है तो थोड़ा सा वो स्ट्रेन पड़ती है। चलिए ठीक है, ओके। इसमें अजन्मा की व्याख्या करो। अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं होता, जो ना तो कभी जन्म लेता है और हाँ, परमेश्वर कभी भी किसी भी रूप में जन्म नहीं लेता, वह सदा से है और सदा रहने वाला है और उसका कभी नाश भी नहीं होता। ठीक है जी, धन्यवाद रोशनी। इनके बाद सुमन सूद, फिर अंजू आर्या, तैयार रहिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम
सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। पता है कौन सा शब्द छोड़ा है? कौन सा छोड़ गए आचार्य जी? पवित्र। पवित्र, अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब किसका नाम बोला था जी? हाँ, सुमन सूद, आइए जी। सरला जी देख लिया, हाथ मैंने देख लिया। सुमन सूद जी बोलो। माइक ऑन नहीं किया था। माइक ऑन करके बोलिए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। सर्वेश्वर को समझाओ। सर्वेश्वर मतलब सभी का स्वामी, सभी का जो ईश्वर है। सर्वेश्वर मीन सभी का, सब जगत का स्वामी जो है वो परमात्मा है। ठीक है। हाँ जी, अंजू चौधरी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। सृष्टिकर्ता को समझाओ। सृष्टिकर्ता, संसार में जो भी वस्तु दिखाई देती है उसके बनाने वाला कोई ना कोई तो होता है। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई है। इसी प्रकार से जब हमें संसार, इतना बड़ा संसार हमारे सामने है, तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य होगा, और वो सब संसार की जड़ चेतन सभी वस्तुओं को वही परमपिता परमात्मा बनाता है, इसीलिए वो सृष्टि करता है। ठीक है, लेकिन जो कोई ना कोई होगा वाला जो जिस प्रकार से इस वाक्य का प्रयोग एक या दो बार हो जाता है ना, तो इसमें हमारा एक संशय वाला भाव भी पैदा हो जाता है। ये नहीं करना। ऐसा बोलना है कि बिल्कुल निश्चित रूप से बनाने वाला है, बिना बनाए कोई भी पदार्थ नहीं बनता। जैसे आपने मोबाइल का उदाहरण दिया, मनुष्य नहीं बनाएगा तो अपने आप नहीं बनेगा, और मनुष्य के बस की बात नहीं है इस संसार के इन पदार्थों को रचने करने की, नहीं है उसके पास ताकत। अपने आप बन नहीं सकता कुछ भी, तो कौन बनाएगा? एक तो प्रकृति है, जड़ है, वो तो अपने आप काम करती नहीं। एक चेतन शक्ति है, आत्मा आप हो, आप कर नहीं सकते। तो तीसरा कौन बचा? ईश्वर। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, सीधी सी बात। तो पक्ष अपना इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए कि आप बिल्कुल जैसे है ना लठ गाड़ देना, उस तरह से बात करनी है। होगा करके वे बात करते हैं तो थोड़ा संशय वाली बात रह जाती है, उस तरह से वो ज्यादा उसका प्रभाव नहीं बैठता है। हाँ जी, एक तो गार्गी गुप्ता का हाथ है, रजनी गर्ग का हाथ खड़ा हुआ है, और रेखा गर्ग ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। पहले गार्गी गुप्ता, सरला गुप्ता के अभी आने वाला नंबर। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत न्यायकारी। रुक जाओ, निर्विकार, निर्विकार बोल रहा था सर। हाँ तो नहीं बोला ना, जब वो नहीं बोला तो खत्म हो गया वहीं पर, बस उसके बाद मौका खत्म हो जाता है हाथ से। ठीक है। हाँ जी, इनके बाद है, किसका नाम बोला था? ये रजनी गर्ग है, फिर इनके बाद सरला बत्रा, सरला कुमार है, सरला गुप्ता है। हाँ रजनी, चलिए आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। कौन से शब्द की व्याख्या करोगे? आचार्य जी निर्विकार की किसी निर्विकार की करो, आप ठीक। बताओ। हाँ नहीं ठीक है निर्विकार। जी आचार्य जी, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में सदैव एक जैसा रहता है, जो बंध और मोक्ष किसी के अंतर्गत नहीं आता और सदा एक सा रहता है, ना कभी घटता ना कभी बढ़ता। ये बंध और मोक्ष के ये दो शब्द इस्तेमाल, मतलब कभी बंधन में नहीं आता, वो कभी बंधन में नहीं आता है। हाँ मोक्ष शब्द नहीं बोलना है यहाँ पर। ईश्वर जी तो सबको अच्छा मोक्ष देता है, वो बंधन में हाँ, कहा। जैसे संसार के उसके बनाए पदार्थ घटते और बढ़ते रहते हैं, ऐसे कभी वो घटता बढ़ता नहीं है, वो सदैव एक जैसा रहता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अब किसका नंबर है? अभी पहले सरला गुप्ता, सुमन सूद का भी देख। सुमन क्या है? सुमन पहले पता नहीं क्या है, बत्रा। सुमन बत्रा। हाँ आ रहा है नंबर बस। हाँ जी, पहले राज चावला जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। बोलो जी, किसका नाम आया? बोला पहले, बोला मैंने। पहले मेरा नाम बोला है ना? हाँ जी, आपका बोला है, सरला गुप्ता जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वेश्वर, सर्वाधार, रुक जाइए, सर्व गलत हो गया। हाँ जी, अब किसका नंबर है? सुमन। आचार्य जी मेरे से भी सुन लो। अभी सुनेंगे जी। सुमन, हाथ खड़ा करना है, बोलना मना है यहाँ पर। हाथ खड़ा करोगे, दिखाई दोगे तो फिर पता लग जाएगा आपको भी बोलना। आचार्य जी बहुत देर से हाथ खड़ा करा हुआ है। अभी दिखाई दियो मेरे के यहाँ पर, हमारी स्क्रीन पे तो अब आए हो। सुमन जी चलिए, सुमन बत्रा। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। ठीक है जी, धन्यवाद। अब व्याख्या तो किसी को ही बोलूंगा, बाकी सुनना ज्यादा है पहले जरूरी है। अभी हाथ भी खड़े हैं ना, इसलिए उनसे सुनना पहले जरूरी है। हाँ जी, अभी जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था उनको देख रहा हूँ। राज चावला जी आइए पहले। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, सुनाइए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, रुक जाइए, बस रुक जाओ, गलत हो गया। जिनका गलत हो गया आगे नहीं सुनाना ना, बस जहां पर बोला गलत हो गया तो वहां चुप होना है बस। हाँ जी, निर्मल डावरा जी बोलिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है, उसी की उपासना करने योग्य है। नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। चलो आपसे एक शब्द की व्याख्या पूछते हैं। आचार्य जी, सर्वशक्तिमान की बताती हूँ मैं। वो तो बता चुके, दोबारा नहीं बोलना। ठीक है। सर्वाधार को बोलो। इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है सब जगह व्यापक है, सबके अंदर है, पूरे जगत में व्यापक है, कण कण में व्यापक है। बिल्कुल ट्रैक से बिल्कुल अलग बोला है, कोई अर्थ नहीं है इसका ये, और नहीं बोलना बस। हाँ जी, अब एक तो नीलिमा ने हाथ खड़ा किया हुआ है, सुधा त्यागी का नाम दिखाई दे रहा है, और हाथ सुनीता अरोड़ा जी का भी देख लिया। पहले पुष्पलता बोलो आप।
आ जाएगा, सबका नंबर आ जाएगा, उम्मीद तो यही है भी टाइम। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी अजर अमर गलत हो अभय। गया, रुक जाओ। इसीलिए बोला था मैंने, लिख के ही इसीलिए डाल दिया था। बाद में ये मत कहना आचार्य जी पक्का याद था 100% जिसको बोलते हैं, लेकिन पता नहीं आपके सामने क्या हो जाता है। और देख लो हालत, कईयों का ये हाल हुआ है, एक आपका नहीं है, 5 6 7 तो हो चुके अब तक, जो बोलते बोलते एक आचार्य जी आधा। एक बार फिर से बता दें। निर्मल जी माइक बंद रखो अब। हाँ जी, अब हाथ देख रहे हैं हम, हाथ सुधा त्यागी नीलिमा चिकारा। चलो पहले सुधा त्यागी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अनंत को समझाओ। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, बस इतना ही पता है आचार्य जी। चलो ठीक है, कोई बात। नीलिमा जी शुरू करो। पद्मा चावला जी आप भी तैयार हुए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब है जो भय से रहित हो, यानी जिसमें ईश्वर में भय बिल्कुल नहीं है, वो निर्भीक है, अभय है। और अभय है मतलब उसका सबसे बड़ा गुण है अभय होना। अच्छा चलो मैं इसमें थोड़ा सा और प्रश्न बढ़ा रहा हूँ आगे। वो हाँ जी। डरता क्यों नहीं है किसी से, मतलब क्या कारण है इसमें? डरता क्यों नहीं है? हाँ, अभय मैंने क्यों? डरता नहीं है ना, क्यों है नहीं जी? डरता? क्यों नहीं डरता वो किसी से? वो डरता इसलिए नहीं है क्योंकि वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, सर्वज्ञ है वो और न्यायकारी है, तो उसमें इसलिए कोई डर भी नहीं है वो ये किसी धीरे से। धीरे पता नहीं एक ट्रैक से आगे 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 पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो। जो बात वो होती है उस पर डटे रहना चाहिए ना। वो अभय क्यों है उसको बताना चाहिए, कारण उससे रिलेट करके बताओ। ज्यादातर उस शब्द पे उसके साथ ही जुड़े रहना, इधर उधर नहीं भागना होता। हाँ निर्मल डावरा जी क्या बोलना है, जल्दी बोलो। जी कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि वो सबका आधार है, सर्वाधार, सबका आधार है वो अच्छा, ईश्वर। ये दोबारा बोलने के लिए नहीं बोलना होता, उसी समय बोलना होता बस। चलो जी, अब अभय का जो अर्थ इन्होंने बोला कि वो अभय है, डरता नहीं है। हमने पूछा डरता क्यों नहीं है। सुनीता अरोड़ा जी आप बताओ, डरता क्यों नहीं है वो किसी से, क्या कारण है? ये तो नहीं मैं बता सकती, वैसे इससे रिलेटेड बोल देती हूँ। वो भय रहित दूसरों को अभय दान देने वाला है, मुझे तो इतना ही पता। नहीं, अभय दान देने वाला यहाँ पर भाव नहीं है। अभय माने जो उसी के लिए रिलेटेड, दूसरों से कोई यहाँ संबंध नहीं है। अभी रोशनी बोलेंगे, रोशनी बोलो। आचार्य जी, जो डरता वही है जो अल्पज्ञ होता है, जिसका ज्ञान कम होता है, वो सर्वज्ञानी है, इसलिए वो नहीं डरता किसी से। वो ज्ञान बल और आनंद में सबसे आगे, सबसे पूर्ण है। बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, ठीक बोला ही है, काफी ठीक है, बहुत अच्छा है। कि जब तक देखो डरता तो वही है ना जिसमें कोई न्यूनता कमी होगी, कोई दोष पाप करता होगा तभी तो डरेगा ना। ईश्वर तो ऐसा ही नहीं। आपने पवित्र पता नहीं कितने सारे तो विशेषण अब बोल दिए इस नियम के आधार पर, तो वो सारे के सारे इसमें समाहित हो सकते हैं। उन्हें अभय क्यों है, आप बेशक सारे भी बोल सकते हो, लेकिन उसका अर्थ वही समझाना अच्छी तरह से। उसमें कोई कमी नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, इस बात का डर उसे। और वो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान जब आप बोलते हो तो सारी शक्तियां उसके पास मौजूद है। हाँ जी, अब किसका नाम? पद्मा विद्यार्थी बोलिए। स्नेहलता इसके बाद तैयार रहिए। पद्मा जी जल्दी फटाफट। रेखा गर्ग आप भी तैयार रहो। कहाँ गई?
तो जी रेखा जी शुरू करो आप जब तक फिर। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु। रुक जाओ, ठीक है, गलत नहीं है। अब ज्यादा सुनना नहीं है, केवल शब्दों के अर्थ पूछने हैं बस। न्यायकारी कैसे होता है, वो क्या अर्थ है न्यायकारी का? आचार्य, जो हम अच्छा या बुरा कुछ भी कर्म करते हैं उसका हमें ठीक ठीक वो फल देता है, हमारे साथ पक्षपात नहीं करता है। ठीक है। निर्मल जी, हर भाई हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? औरों का नंबर भी तो आएगा, आप बार बार मत बोलो। स्नेहलता बोलिए, अब शुरू करिए। हल्का भी तैयार। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। नित्य का क्या अर्थ होता है? जो हमेशा पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या कमाल कर दिया, एक वाक्य में ही सारा ऐसा चुप करा दिया एकदम के बाद। आचार्य जी, आप बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया तो है। इसके बाद भी कुछ पूछोगे? अभी एक शब्द में सारा, एक वाक्य में ही सारा का सारा उसका जिस्ट समझा दिया आपने, बहुत बढ़िया। लेकिन ठीक से बैठा करो, ठीक से नहीं बैठते हो, पता नहीं क्या लग रहा है, दिखता है नहीं कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है, ये ठीक से बैठना भी जरूरी होता है। मैं बाहर हूँ आचार्य जी, इसलिए ऐसे आ रही। अच्छा, वो पीछे पूरी झोपड़ियां दिख रही है, पता नहीं क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। दुकान में बैठी हुई। अच्छा, ठीक है। और अब किसका नंबर था भाई? स्नेहलता, रुचि, हाँ रुचि त्यागी, आओ जी। आचार्य जी, मैंने पहली क्लास है मेरी, तो मैंने अभी ये जितना भी बोल रहे थे वही लिखा है अभी, तो मैंने याद किया। हाँ, लिख कर याद किया है। याद भी कर लिया इतनी देर में? मतलब कोशिश की है आचार्य जी। अच्छा, चलो, हो सकता है कामयाब हो जाओ, सुनाओ। हाँ, हो सकता है और हो सकता है ना हो पाऊं। हाँ, कोई कोशिश कर रही हूँ। हाँ, करी। हाँ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अब रुचि, इनको ये बता दो, आप खाते क्या हो? जिसने अभी अभी सुन करके इतना लिख करके पता नहीं कैसे याद कर लिया, तो इसका मतलब है याददाश्त तो बहुत बड़ी अच्छी है। इसका मतलब फटाफट स्मरण शक्ति इतनी गजब की हो गई है। और आज ही ये रुचि ने बात की है मेरे से, आज ही वो वही 2:30 बजे के आसपास, कि पहले मैं जुड़ी थी कभी, उसके बाद मैं कुछ और काम करने लगी, ये हुआ वो, बड़े हो गए बच्चे थोड़े, तो अब मेरे पास समय है, मैं जुड़ना चाहती हूँ, वेद पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा जो हमारा कार्यक्रम है जुड़ जाओ, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। इन्होंने रामायण की बात भी करी, प्रश्न उत्तर आपने करे थे एक बार, तो आपके प्रश्नों के उत्तर हमें रामचरितमानस में तो नहीं मिले, लेकिन वाल्मीकि रामायण में मिल गए। तो मैंने कहा हम तो उन ग्रंथों को ही पकड़ते हैं ना, जहाँ पर जो सत्य ग्रंथ हो, जो पर बिल्कुल जिसको बोलते हैं एकदम प्रामाणिक चीजें हो, उसको ही तो पढ़ते हैं ना। उल्टी सीधी चीजें थोड़ी पढ़ते हैं, जो किसी ने कुछ भी कह दिया और कुछ भी मान लिया, हर आंख बंद करके चलने वालों में से नहीं है। चलो रुचि, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत, और व्याख्या भी करोगे किसी की? बोलो, आप बताइए, मेरे को जितना आएगा मैं उतना बोलूंगी, मतलब जितना समझ आए मुझे। दयालु की बोलो, दयालु। दयालु, जो सब पर दया करने वाली। मतलब साधारण अगर हमने अगर किसी ने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, तो बुरा कर्म करके उनको बुरा दंड देना भी दया ही है। अच्छा कर्म का फल अच्छे रूप में मिलना भी दया ही है। मतलब सभी जीवों पर दया करते हैं ना, वो मनुष्यों पर नहीं करते, वो पूरी सृष्टि पे हर जीव पर दया करते हैं, हर जीव के रहने सहने का इंतजाम करते हैं। मतलब हर जीव को उन्होंने परिवार भी रखा है। परिवार व्यवस्था सिर्फ मनुष्यों में नहीं है, देखिए बंदरों में भी है, जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उनमें भी है। हर किसी में उन्होंने प्रेम दे रखा है, हर किसी की खाने की व्यवस्था कर रखी है।
मतलब सबका पोषण कर रहे हैं, सब पर दया कर रहे हैं वो, इसीलिए सृष्टि चल पा रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अब और किसी ने हाथ खड़ा करा तो वो सामने दिखाओ, पता तब लगेगा। हाँ जी पद्मा जी बोलो, नाम बोला था, पता नहीं कहाँ थे तब। आचार्य जी मैं बाहर चली गई अच्छा थी जरा। चलिए बोलिए, कोई बात नहीं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। विजय लक्ष्मी जी आओ। आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा कर रखा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ दिखाओ भी। अब दिखाई देते हो ना, जब बोलते हो तब दिखाई देते हो, या तो पता नहीं ये ऐसा क्या है इसमें कंप्यूटर में लगा होता है कि आप बोलते हो तो आपके हाथ दिखाई देने लगते हैं। पहले आप दिखाई देने चाहिए, हाथ तो बाद में दिखाई देना। बोलने पर समझ आता है, या तो आप कैमरा ऑन करके नहीं बैठते हो तब ऐसा होता है। कैमरा ऑन है। चलिए ठीक है, अभी विजय लक्ष्मी जी आइए, सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी दया गोयल जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मा। रुक जाओ, गलत हो गया। ओहो। अच्छा जी, अब क्या नाम है इनका, सुषमा कांत, ये हाथ खड़ा है। दीप्ति गुप्ता, सुषमा कांत आइए पहले। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्व। रुक जाओ बस, गलत हो गया। दीप्ति गुप्ता क्या कहना था? आचार्य जी मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछो। मुझे ना अनादि और नित्य में फर्क नहीं समझ में आया। अनादि भी कल था, आज है और हमेशा रहेगा, और नित्य भी यही होता है। अनादि का अर्थ पता है? जो सदा से है और सदा रहेगा, जो सदा से, जो शुरू में भी था, जो शुरू है ही नहीं। अच्छा रुको, अनादि का अर्थ ध्यान से सुनो। जो एक शब्द है इसका उल्टा, उससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है बड़ी जल्दी। आदि माने प्रारंभ, अनादि माने प्रारंभ नहीं होता इसका ईश्वर का कभी प्रारंभ नहीं होता। और अगर केवल इतनी ही बात करके बात समाप्त कर देंगे ना, फिर भी हमारा सिद्धांत रह जाएगा। बच्चों को बात करते करते ये वाली बात साथ साथ समझा देनी चाहिए कि अनादि सत्ता केवल ईश्वर नहीं है, जीवात्मा भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। कोई भी इनमें से आदि नहीं है। आदि माने प्रारंभ, किसी का प्रारंभ नहीं होता। और दूसरा शब्द क्या बोला? नित्य। नित्य कभी कभी बात को समझाने का तरीका ये होता है कि उसके साथ मिलता जुलता हुआ कुछ और पॉजिटिव, कहीं कहीं नेगेटिव, दोनों बातों को बताना पड़ता है। केवल नेगेटिव बात से बात नहीं समझ में आती, पॉजिटिव भी बतानी पड़ती है। और इन शब्दों के अंदर जो ये विशेषण यहाँ पर ईश्वर के बारे में बताए गए हैं, वहां पर दोनों प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया है। सकारात्मक तो है ही, जो ये करने वाले ऐसे ऐसे उसके ये गुण है, और दूसरा ये है जिसको सगुण और निर्गुण भी कहते हैं। बस ये दोनों का यहाँ पर संबंध है। नित्य माने सदा रहता है वो भी। अनादि माने कभी ऐसा मत समझना कभी ना कभी धीरे धीरे करते करते जब पीछे पड़ जाता ना कोई, अरे कभी तो शुरू हुआ होगा कभी, तो वहां के लिए बोला गया अनादि, कभी इसका प्रारंभ नहीं हुआ। कारण बता दीजिए आगे बस अब, क्योंकि जिसका प्रारंभ होगा उसका अंत हो जाएगा।
अब ईश्वर के बारे में भी बोलो ये वाली बात, और आत्मा के बारे में भी बोलो, और प्रकृति के बारे में भी बोल दो कि इनका कभी प्रारंभ इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका कभी अंत नहीं होता। तो आदि और अनादि को स्पष्ट करते करते नित्य पर बेशक आ जाओ कि नित्य माने सदा रहता है। वो एक तो हुआ कभी प्रारंभ नहीं हुआ, दूसरा नित्य माने सदा रहता है। तो दोनों को उसका अर्थ बेशक इसके आसपास हो, लेकिन दोनों प्रकार का अर्थ में स्पष्ट हो जाने से बच्चों को और अच्छी तरह समझाया जा सकता है। हाँ जी, कौन रह गया? हाथ खड़ा करो। दीप्ति गुप्ता हो गया, सुषमा कांत हो गया। मोर 2 हैंड्स हैं, दिखाने कौन कौन है भाई? हाथ तो दिखाई नहीं दे रहे कोई भी। आचार्य जी मैंने अलका रावल। हाँ अच्छा, हाँ बोलो अलका, बोलो, ठीक है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा सा शुरू में अटक गए थे, लेकिन आपने आंखें बंद करके अच्छे से सुना दिया, क्योंकि कई बार एकाग्रचित हो जाओ ना तो फिर समझ आ जाती है बात, याद आ जाता है वो। हाँ जी, और किसने सुनाना है तो आप हाथ खड़ा करके दिखा दो। सरला गंभीर, हाँ जी करिए शुरू। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। प्रेमन जी, आपने हाथ खड़ा किया था, बताओ क्या बात? आचार्य जी, तब मैं किसी चीज का अर्थ बताना चाह रही थी, आपने पूछा था तो आपको ऐसी। ठीक है। हाँ जी, सुषमा सरदाना जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। निर्विकार को बताओ क्या होता है निर्विकार? ईश्वर में कोई विकार नहीं है, क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं है, इसलिए उसको निर्विकार कहेंगे। मेरे को नहीं समझाना आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात। कुछ अंश में जो बताओ गलत नहीं, ठीक है वो, लेकिन जिन शब्दों का थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रयोग हुआ है वो वहां के लिए ज्यादा उचित नहीं है। वैसे निर्विकार माने दोष रहित, विकार नहीं होता किसके अंदर, और विकार का कारण होता है जन्म। जन्म होगा तो विकार आएंगे ही आएंगे, राग द्वेष भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान तेरा मेरा हानि लाभ सब जुड़ेंगे। तो अजन्मा जब इसलिए तो इतने सारे विशेषण बोले ना कि अगर कहीं पर किसी को संदेह हो जाए तो वो वाला शब्द भी ध्यान से पकड़ लेना कि इसका अर्थ यहाँ बता रहा है कि ऐसा नहीं होता ईश्वर भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही, उसी की उपासना करने योग्य है। उसकी भी नहीं लिखा है भाई, माइक बंद कर दो, उसकी भी नहीं लिखा है वहां पर। अगर उसकी भी बात करने लगेंगे ना तो आप बड़ा भारी दोष कर बैठेंगे। फिर एक जो शक्ल वाला सू होगा उसकी भी करोगे और इसकी भी करने लगोगे तो आपका फिर जीवन कैसा हो जाएगा? जो मनुष्य जन्म का जो आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था उससे वंचित रह जाओगे आप फिर फंस जाओगे उस चक्कर में, अंधकार में डूबेंगे, एक तरह से अज्ञान अंधकार जिसको बोलते हैं, वहां डूबेंगे। और ये हमारा सौभाग्य कहलाना चाहिए जो लोग आर्य समाज के इन सिद्धांतों से भली भांति परिचित हो गए और इस तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने योग के इन अंगों के माध्यम से और उन्नति कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन 3 ऐषणाओं के पीछे पागल हो जाते हैं, फिर वो इन सब बातों को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं
क्या करना है, ये तो बेकार की बातें हैं। यहाँ तो कोई ज्यादा भीड़ होती है, ना कोई ज्यादा कोई समझाता है, ना कोई बताता है। फिर इसलिए यहाँ क्या करना है, जहां पर भीड़ होगी वहां जाएंगे। वहां कितने लोग जा रहे हैं, पागल थोड़ी हैं वो लोग, ऐसा बोलते हैं वो लोग, लेकिन वो खुद ही पागल होते हैं असल में। उनको ये समझ में कैसे आ गया कि जहाँ भीड़ ज्यादा होती है वहां बहुत अच्छी बात होती है। ये कोई आधार थोड़ी है इस बात का कि जहाँ ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर जो शाम को सब्जियां बिक रही होती है ना, कोई सब्जी मंडी हो, वहां पर शाम को जब रात के 9-10 बज जाते हैं ना, कुछ लोग जाते हैं उस समय लेने, वो गली सड़ी जो मिलती है वो सब उठा लेते हैं, और होटल वाले तो ज्यादा लेने आते हैं उस समय। तो ये भीड़ होने का अर्थ ये थोड़ी होता है कि वो बात ठीक हो गई है। इसलिए भीड़ भाड़ की हमें चिंता नहीं, हमें तो इस बात की चिंता फिक्र होती है कि आपका जो ज्ञान है वो वेदानुकूल होना चाहिए। बस आपकी संख्या कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ना जरूर चाहिए वैसे, ये अर्थ नहीं है कि इसका कि हमारी कम संख्या तो क्या हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है पुरुषार्थहीन हो जाए। पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये मत समझो कि भाई अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो लोग अपने आप ही आएंगे। अपने आप आपके पास कोई नहीं आएगा, ये पक्का है। बिल्कुल नहीं आएगा अपने आप। भागा 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 यहां से जरूर भाग जाएगा, ये हो सकता है। क्यों भागेगा, उसका कारण है वहां पर यूं है, ऐसे बस यूं करो बेड़ा पार। यहाँ ऐसा चलता ही नहीं है। यहाँ पर तो लठ दिखाते हैं फटाफट कि आपने ये गलती करी है, मन में दंड, वचन में तब दंड, कर्म में करो तो वही है। यहाँ तो बिल्कुल माफी नाम की चीज ही नहीं है ना। और वहां तो ये हाथ जोड़ो, भैया भगवान आप बहुत दयालु हैं, आप तो जान ही जान है, हमसे गलती हो जाती है, बच्चे हैं तुम्हारे, क्या हो गया, तो माफ कर दो। उन्हें आज तक किसी भगवान ने बोला नहीं है कि तुम्हें माफ कर दिया। वो समझ के बैठ जाता भगवान ने माफ कर दिया, और फिर शुरू हो जाता, फिर शुरू होता है, फिर आके फिर पहुंच जाता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो ये अज्ञानता की बात है सारी। ऐसा करना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं है। इसलिए ईश्वर को बिल्कुल वैसा ही जानना, मानना और उसके साथ वैसा व्यवहार करना, तब आप कहलाएंगे आप ज्ञानवान हो गए। नहीं तो आप शाब्दिक ज्ञान से जुड़े बस। शाब्दिक ज्ञान भी आवश्यक होता है, इसके बगैर भी कार्य नहीं चलता। शाब्दिक ज्ञान के पश्चात फिर आपके व्यवहार में वो उतरना शुरू हो जाना चाहिए। फिर समझ लो आपको वास्तव में पता लगा। जैसे अर्जुन के सामने भी कई बातें आई, युधिष्ठिर के जीवन की भी घटनाएं आती हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे इतिहास की घटनाएं सामने आ सकती हैं जिनको वास्तविक ज्ञान हुआ। पूछा गया क्या दिख रहा है सामने, कोई पेड़ बोल रहा है, कोई उसका तना बोल रहा है, कोई कह रहा है पत्ते हरे रंग के हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पूछ रहा है। और अर्जुन से पूछा क्या है, वो चिड़िया दिखाई दे रही है। हाँ, वो आंख भी आप जोड़ रहे हो, आंख उसकी चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। मेरा जो लक्ष्य है मुझे पता है, मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो वहां तक की बुद्धि आप प्राप्त कर लेना, समझ लो आपका सत्संग में आना सार्थक। और अगर ये सब नहीं किया तो फिर कान का रस तो लेने वाले बहुत लोग हैं, और आप भी ले सकते हो। आप भी लेते ही रहते हो, जाते हो सत्संगों में, वहां पर संगीत सुनते हो, बड़ा अच्छा गाते हैं गाने वाले, आप बड़ा आनंद लेते हो। और उसके बाद कोई अच्छी बात, कोई अच्छी उसने समझाई, को बताई, तो उसको फिर वहीं छोड़ करके आ गए, तो फिर सुनने का लाभ क्या हुआ, फिर तो लाभ नहीं हुआ। इसलिए पूरा लाभ उठाने का तरीका होता है कि मन, वचन और कर्म में एक रूपता आ जाए, तो समझना चाहिए कि आपने सत्संग में जाकर के उसका पूरा लाभ उठाया। और किसी को कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। बबली, आपने सुनाना है क्या? हाँ जी, मैं ही रह गया आचार्य जी। सुनाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शिक्षा शर्मा जी आज दिखाई नहीं दे रही है, कुछ और दिखाया आपने। शिक्षा शर्मा जी बोलो, सुनाना है? आचार्य जी। हाँ जी, सुनाना है आपको, सुनाओ। हाँ जी। सुनाइए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप,
निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है जी। निशा रह गई है, जल्दी से बताओ फटाफट। जी आचार्य जी नमस्ते। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता, उसकी उपासना करनी योग्य है। चलो थोड़ा शब्द इधर उधर हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ठीक बना। उसी की है, उसकी नहीं है, उसी की। मीना आर्या बोलिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। और किसी ने सुनाना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक आधा कोई रह गया है तो सुना दीजिए, इसके बाद फिर शांति पाठ होने वाला है बस। आचार्य जी मैं सुनाऊं? कौन कह रहा है जी? रेणु प्रूथी। हाँ रेणु जी सुनाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत। जाओ, गलत हो गया, जो गलत हो गया तो आगे नहीं सुनता फिर मैं। हाँ जी, क्या नाम? आशा रानी जी सुनाना है आपको? रेणु जी माइक ऑन बंद कर दो फटाफट। आशा रानी जल्दी सुनाओगे, सुनाना है तो। आचार्य जी मैं रह गई हूँ। अच्छा अभी रह गए हैं, सुनाओ चलो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। लगभग सबने काफी हद तक ठीक सुनाया। कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धियां थी, उनको भी आगे से ध्यान में रखेंगे, वो गलतियां दोबारा ना हो। और छोटी छोटी एक शब्द की व्याख्या भी पूछी थी और काफी ने वो भी ठीक सुनाई है। और जो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो उसका अर्थ ऐसा नहीं निकलता, कुछ और होना चाहिए, साथ साथ समझाने का प्रयास किया। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं और शुक्रवार को आपका सत्यार्थ प्रकाश की पढ़ाई आगे होगी। और भजन की बात तो हो गई, जिसने जो कुछ बताया अब तक किसी का भी अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। और भी जिसने बताना हो व्यक्तिगत रूप से भेजते रहो, देखेंगे हो सकता है कोई आप में से पास हो जाए। अभी तक तो फिलहाल आपकी दृष्टि से पास होंगे, लेकिन हमने जिस भजन को सोच करके लिखा है वो अभी तक नहीं आया। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की गुरु महर्षि दयानंद की, भारत माता की जय। हमारी समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।